हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक। एक स्फेयर ग्लास नेसल है जो स्फेयर की शेप में है और उसकी नेक कैसी है? उसकी नेक है सिलेंड्रिकल, मीन्स सिलेंडर की शेप में है। और जिसकी हाइट जो लॉन्ग बोला है इसने 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी हाइट और 2 सेंटीमीटर डायमीटर जो दे रखा है उससे हम रेडियस निकाल लेंगे। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर क्या दे रखा है? उसका डायमीटर दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड आ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसका वॉल्यूम देखा गया ना, जो इसमें पानी आता है उसका वॉल्यूम देखा गया, तो एक बच्चे ने उसका वॉल्यूम निकाला 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज़ करेक्ट। हमें ये देखना है कि क्या उसने सही निकाला है या नहीं। तो हमें ये पता कैसे लगेगा कि सही निकाला या नहीं? तो हमें ये ऐसे पता लगेगा जब हम अपना वॉल्यूम निकालेंगे। तो आप देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसकी फिगर बनाइए। और जब आपको फिगर बना लें आप, तो आप आंसर से मैच कीजिए जो कि हम कराने जा रहे हैं। तो बनाइए, पॉज करके देखिए और अपनी इंटेलेक्चुअल से इसकी फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा है, आपको पढ़कर समझ में आया होगा, तो उसकी इमेज कुछ इस तरह से बनेगी। और ये कहता है कि जो ग्लास है उसका वॉल्यूम कितना है, क्योंकि जो बच्चे ने निकाला वो कितना है? 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताइए क्या उसने सही निकाला है या गलत निकाला है? तो हम कब निकाल पाएंगे? जब हम अपना वॉल्यूम निकालेंगे, तभी तो बता पाएंगे उसका सही है या नहीं। तो देखिए, इमेज कुछ आपके सामने है इस तरह से। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल, क्या हो जाएगा दोस्तों? ये टोटल वॉल्यूम, ये कुछ होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा। और यहाँ पर क्या दे रखा है, हम ये भी लिखेंगे, हेयर वॉल्यूम ऑफ वाटर विच ग्लास vessel can hold is equal to 345 सेंटीमीटर क्यूब। और इसके बराबर में लिख भी देंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। मेजर्ड बाय, किसने मेजर किया है? मेजर्ड बाय द चाइल्ड। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। और याद रखिए, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो जितना ज़्यादा आप लिख सकते हैं क्वेश्चन से, उतना ज़्यादा लिखें। एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके इंटेलेक्चुअल को देखते हुए, क्योंकि जब टीचर चेक करता है तो उसको काफ़ी इंप्रेसिव लगता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट क्वेश्चन से इस पर राइट डाउन करते हैं। तो बात करें अब सिलेंड्रिकल पार्ट की। सो देखिए, रेडियस क्या है सिलेंड्रिकल पार्ट की? रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, तो क्या है ये? तो 2/2, क्योंकि इसमें डायमीटर क्या दे रखा था? डायमीटर दे रखा था 2, तो रेडियस क्या हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। और हाइट क्या हो जाएगी इसकी? हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगी जो इसमें दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद अब वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है वही लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए, पाई की वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है 3.14। उसके बाद 1 का स्क्वायर करना है क्योंकि आर का स्क्वायर है, देन 8। तो क्या आ जाएगा जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पूरे की, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो कुछ इस तरह से ही हम अब निकालेंगे इस स्फीयर का वॉल्यूम। तो ये हम देखेंगे आगे ना, डायमीटर लिखें, नहीं तो आप डायरेक्ट इसकी रेडियस भी लिख सकते हैं।
डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट कितना है दोस्तों, 8.5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस कुछ इस तरह से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये डेसिमल हटा नीचे आया 0। अब इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 1 जा, यहाँ 3 5 7 जा 35, नीचे आ जाएगा 4। ये क्या आ जाएगी हमारी रेडियस, इसमें हमें रेडियस ही चाहिए। उसके बाद हम देखें तो क्या देख पाते हैं हम, वॉल्यूम निकालना है किसका, स्फेयर का। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो देखिए 4/3 पाई की वैल्यू लेनी है हमें ये, क्योंकि ये गिवन है। उसके बाद 17/4 और यहाँ पर 17/4 यही तो लेंगे। और दोस्तों देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो जो हम कैंसिल करते हैं वो करेंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से 321.39 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हमें क्या निकालना था, टोटल वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल। तो देखिए हमारे पास आ गया, क्या कहते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम। हमारे पास आ गया ये सिलेंडर का वॉल्यूम, ये आ गया स्फीयर का वॉल्यूम। तो निकाल देंगे अब इन्हें ऐड करके, टोटल वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल। तो देखिए 25.12 प्लस 321.39 इज इक्वल टू क्या होगा, 346.51। ठीक है, आप इन्हें ऐड करके भी देख सकते हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि जो बच्चे ने निकाला था वो ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है, रॉन्ग था वो। जो करेक्ट है वो ये है। तो यहाँ लिख देंगे हम वॉल्यूम मेजर्ड बाय द चाइल्ड कितना था, इज 345 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज नॉट करेक्ट। भाई करेक्ट नहीं है, जैसा कि देखा आपने निकाला, मैंने निकाला आपके सामने, और आप भी निकालेंगे तो यही आएगा अगर फॉर्मूले सही लगाए तो। सो करेक्ट वॉल्यूम इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है सही वॉल्यूम जो कि हमें निकालना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके बताएं, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। और किसी भी तरह की आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं लगता है, बताना है, पूछना है तो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट करें। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसा लगता है कि हाँ ये किसी को समझ में आ सकता है तो दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का।